गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ने के लिए जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। हम आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था, उनके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना है, जो कि हमारे यूट्यूब पर अपलोड है। आप चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ये तो सबको पता है। कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, ठीक है। ये तो सामान्यतः सबको पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अब प्रश्न ये है, उठता रहता है मन में कि बौद्ध धर्म के उदय के प्रमुख कारण कौन थे? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना क्यों की? तो दोस्तों, हम वैदिक काल पढ़ते हैं तो ऋग्वैदिक काल की स्थिति तो सही थी, किंतु जैसे उत्तर वैदिक काल आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में पाते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्मजात हो जाती है। यानी कि ब्राह्मण के यहां जन्मी संतान ब्राह्मण ही होगी, चाहे कर्म से कुछ भी हो, चाहे कर्म उसके शूद्र की तरह हो, लेकिन वो होगी ब्राह्मण। शूद्र के यहां जन्मी संतान शूद्र ही होगी, चाहे भले ही उसके कर्म ब्राह्मणों की तरह हो, क्षत्रियों की तरह हो। और उत्तर वैदिक काल आते आते धार्मिक आडंबर का विस्तार होने लगा। क्या होने लगा? धार्मिक आडंबर का विस्तार होने लगा। जैसे कि केवल पुरुष ही यज्ञ कर्म इत्यादि में भाग ले सकते थे। स्त्रियों को यज्ञ कर्म यानी कि कुछ धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकारी नहीं समझा जाता था। केवल पुरुषों को मोक्ष प्राप्त का अधिकार था, यानी कि केवल पुरुष ही मुक्ति को पा सकते थे, महिलाएं मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती थी। पुरोहित बालिता का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक गरीब चाहकर भी धार्मिक कार्य नहीं कर सकता था, क्योंकि जो कुछ वर्ण के लोग थे, जैसे कि शूद्र वगैरह या और भी छोटे तबके के लोग थे, जिन्हें उच्च वर्ण वाले हीन दृष्टि से देखते थे, वो कुछ धार्मिक कांड नहीं कर सकते थे। और जब वो धार्मिक कांड नहीं कर सकते थे तो उन्हें लगता था कि हम मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, यानी कि उनके मन में आंतरिक असंतोष उत्पन्न होता था। वो हमेशा परेशानी से युक्त रहते थे। तो इस पुरोहितवाद रूपी कांटे को निकालने के लिए, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सबको मोक्ष का अधिकार देने के लिए, धार्मिक आडंबर को समाप्त करने के लिए, कुंठित परंपराओं को जड़ से खत्म कर देने के लिए एक महान समाज सुधारक का, एक महान धर्म सुधारक का, एक महान सत्यमार्गी का 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में जन्म होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की। तो ठीक है, हमने उदय के प्रमुख कारणों को बताया। पहला है धार्मिक आडंबर। धार्मिक आडंबर, धार्मिक आडंबर। दूसरा है
दूसरा है मुक्ति प्राप्त करने के कठोर मार्ग, जैसे कि पुरोहितवादिता के अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया था उत्तर वैदिक काल में कि वही मुक्ति पा सकता है जो कठिन से कठिन तपस्या करेगा, जो कठिन से कठिन अपने शरीर को यातनाएं देगा। तो मुक्ति के कठिन मार्ग, मुक्ति के कठिन मार्ग, मुक्ति के कठिन मार्ग भी बौद्ध धर्म के उदय के प्रमुख कारण थे। तीसरा है पुरोहितवाद का प्रभाव, पुरोहितवाद का प्रभाव। यहां पुरोहितवाद से आशय उस वर्ग से है जो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता था, किंतु जो नीचे तबके के लोग होते थे, जो नीचे वर्ण के लोग होते थे, जैसे शूद्र इत्यादि वगैरह, उनके साथ घृणा का व्यवहार करता था, उन्हें परेशान किया जाता था इन लोगों द्वारा। इन लोगों ने उन्हें मुक्ति का अधिकारी नहीं समझा था, उन्हें धार्मिक कार्य के योग्य नहीं समझा था, उन्हें धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लायक नहीं समझा था। यही है पुरोहितवाद का प्रभाव, और पुरोहितवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। जो छोटे वर्ण का, छोटे तबके का व्यक्ति था, वो स्वयं में आंतरिक असंतोष, आंतरिक दुविधा, आंतरिक कलह महसूस करता था। यही है पुरोहितवाद का प्रभाव। और चौथा है संपत्ति का व्यय। क्या है? संपत्ति का व्यय। अब पुरोहितवाद का प्रभाव था, पुरोहितों ने कहा था कि जो बड़ा यज्ञ करेगा, बहुत बड़ा धार्मिक कांड करेगा, उसी को जाकर के मुक्ति मिलेगी। और ऐसा करने के लिए लोगों को बहुत अधिक तादाद में रुपए पैसे इत्यादि जुटाने पड़ते थे। तो इन सबके विरोध में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो आइए बौद्ध धर्म के स्थापना के प्रमुख उद्देश्य जान लेते हैं। भाई, कोई सा भी काम अगर व्यक्ति करता है तो उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होता ही। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों के जीवन का कोई उद्देश्य तो होगा ना। हमारे माँ बाप दिन रात कितना मेहनत करते हैं हम सबको पढ़ाने के लिए, खून पसीना एक कर देते हैं ताकि हम पढ़ लिख सकें, आगे निकल सकें, उस योग्य बन सकें जिसके लिए हम अपने माँ बाप को सपने दिखाए हैं कि हम कलेक्टर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। तो जरूर बनेंगे दोस्तों, समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो लगे रह रे राही, मंजिल तेरे पास चल कर आएगी, वह भी एक क्षण होगा। तो चलिए ठीक है, देखते हैं बौद्ध धर्म के उद्देश्य। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म का उद्देश्य था समाज को पुरोहितवाद से मुक्त करना। क्या करना? मुक्त करना। तो बौद्ध धर्म का पहला उद्देश्य था कि समाज को पुरोहितवाद से मुक्त करना, यानी कि पुरोहितवाद के प्रभाव से क्या करना? आजाद करना। दूसरा उद्देश्य था कि सबको, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सबको मुक्ति का अधिकारी समझना या अधिकार देना। सबको मुक्ति का अधिकार देना बौद्ध धर्म का दूसरा उद्देश्य था। और बौद्ध धर्म का तीसरा उद्देश्य था मध्यम मार्ग को अपनाना। कहने का मतलब कि मुक्ति को प्राप्त करने हेतु, महापरिनिर्वाण को प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को अत्यधिक
न तो कष्ट सहने की आवश्यकता है और न ही शरीर को अत्यधिक सुख देने की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति मध्यम मार्ग पर भी चले तो अंततः मुक्ति को यानी कि निर्वाण को प्राप्त कर। और चौथा था सत्य को जानना। क्या था? सत्य को जानना कि संसार में सत्य क्या है। तो चलिए ठीक है, हमने बौद्ध धर्म के उद्देश्यों को देख लिया। फिर है लोकप्रियता के कारण। क्या है? लोकप्रियता के कारण कि बौद्ध धर्म इतना ज्यादा लोकप्रिय क्यों हुआ। अन्य धर्मों ने तो इतनी अधिक लोकप्रियता प्राप्त नहीं की, किंतु बौद्ध धर्म इतना अधिक लोकप्रिय क्यों हुआ? चाहे चाइना हो या श्रीलंका हो या अन्य अंतरराष्ट्रीय देश हो, वहां सब जगह बौद्ध धर्म इतना फेमस क्यों है, इतना प्रसिद्ध क्यों है? तो आइए जानते हैं बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के प्रमुख कारणों को। तो पहला बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का प्रमुख कारण है दोस्तों, इनके जो संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के जो फाउंडर थे गौतम बुद्ध थे, और गौतम बुद्ध का स्वभाव अत्यंत सरल था। क्या था? अत्यंत सरल था। तो लिख देंगे गौतम बुद्ध का सरल स्वभाव। क्या लिखेंगे? गौतम बुद्ध का सरल स्वभाव। तो बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का प्रमुख कारण गौतम बुद्ध का सरल स्वभाव था। क्या था? गौतम बुद्ध का सरल स्वभाव। दूसरा था बौद्ध धर्म को तत्कालीन महान शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त होना। क्या होना? संरक्षण प्राप्त होना। तत्कालीन शासकों का संरक्षण। तो बौद्ध धर्म को तत्कालीन शासकों द्वारा, जब गौतम बुद्ध थे तो बुद्ध के चलते, बुद्ध के सरल स्वभाव के कारण और बौद्ध धर्म के उद्देश्य के कारण तत्कालीन शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण देने का काम किया। चाहे वो अजातशत्रु हो, बिंबिसार हो, उदयन हो, महान सम्राट अशोक हो। महान सम्राट अशोक ने तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपनी पुत्री और अपने पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका भेजा था कि जाओ भैया, वहां पर बौद्ध धर्म के महत्व के बारे में, बौद्ध धर्म की योग्यता के बारे में, बौद्ध धर्म के उद्देश्य के बारे में प्रचार प्रसार करना। तीसरा लिख सकते हैं अपन प्रचार प्रसार, वही जो हमने अभी बताया, प्रचार प्रसार। और चौथा बौद्ध धर्म में सबको मुक्ति का अधिकारी समझना। क्या करना? सबको मुक्ति का अधिकारी समझना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। सबको मुक्ति का अधिकारी समझना। तो ठीक है, बौद्ध धर्म में सबको मुक्ति का अधिकारी समझा गया। और तो और आगे चल करके बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को यानी कि महिलाओं को भी प्रवेश दे दिया। महिलाओं का प्रवेश, महिलाओं का प्रवेश। तो ठीक है, बौद्ध धर्म के लोकप्रियता के कारण को हमने जाना। पहला था गौतम बुद्ध का सरल स्वभाव, दूसरा था तत्कालीन महान शासकों द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण, चाहे वो बिंबिसार जैसा महान शासक हो, अजातशत्रु, उदयन या सम्राट अशोक हो। फिर तीसरा है व्यापक रूप से बौद्ध धर्म का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार। और चौथा है सबको मुक्ति का अधिकारी समझा गया, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और पांचवा है महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश दे दिया गया। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि बुद्ध ने
अपने ज्ञान प्राप्ति के 5वें वर्ष वैशाली में जाकर अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था और पहली भिक्षुणी, बुद्ध की पहली भिक्षुणी इनकी मासी महाप्रजापति गौतमी बनी थी और दूसरी भिक्षुणी आम्रपाली बनी थी। चलिए अब जानेंगे बौद्ध साहित्य, प्रमुख बौद्ध साहित्यों को जानेंगे। दोस्तों, बौद्ध साहित्य से मतलब है उन पुस्तकों से, उन ग्रंथों से जिसमें बुद्ध धर्म के तथ्यों को, बुद्ध धर्म की गाथाओं को, बुद्ध धर्म के मर्म को, बुद्ध के धर्म के रहस्य को बताया गया है। तो ठीक है, बौद्ध साहित्य का मतलब होता है वह साहित्य जिसमें बौद्ध धर्म का उल्लेख किया गया है, बौद्ध धर्म के महानता, रहस्य और उद्देश्य के बारे में बताया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख बौद्ध साहित्य है। ध्यान रखना, यहाँ केवल प्रमुख बौद्ध साहित्यों को देखेंगे और केवल उनके रचनाकारों को जानेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आए दिनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते ही रहते हैं। तो पहला है जातक कथाएं। क्या है? जातक कथाएं। जातक कथाएं। दोस्तों, जातक कथा वह बौद्ध साहित्य है जिसमें गौतम बुद्ध के पिछले कई जन्मों का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? गौतम बुद्ध के पिछले कई जन्मों का उल्लेख, बुद्ध के कई जन्मों का उल्लेख। या वर्णन। तो ठीक है, जातक कथा बौद्ध साहित्य के अंतर्गत वह ग्रंथ है, वह साहित्य है जिसमें बुद्ध के कई जन्मों का उल्लेख किया गया है कि बुद्ध पिछले जन्म में कौन सी योनि में थे, किस शरीर को प्राप्त किया था, वो कब हिरण थे, कब क्या थे, कब कौन से प्राणी बने, इसके बारे में जातक कथा में उल्लेख किया गया है। दूसरा है त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक। दोस्तों, त्रिपिटक के अंतर्गत जिन जिन बौद्ध साहित्यों को रखा गया है, जिन जिन बौद्ध ग्रंथों को रखा गया है वो इस प्रकार है। पहला है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। दूसरा है, पहला अभिधम्म पिटक हो गया, दूसरा है सुत्त पिटक। क्या है? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक। और तीसरा है विनय पिटक। कौन सा पिटक? विनय पिटक। तो ठीक है, इन तीनों पिटकों को मिलाकर के बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक बना है। अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। इसके बाद जो तीसरा प्रमुख साहित्य है वो है, ठीक है, त्रिपिटक तो हमने देख लिया कि त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। दूसरे नंबर में देखा था, दूसरे नंबर के बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक को देखा था। किसे देखा था? त्रिपिटक को। और त्रिपिटक के अंतर्गत 3 बौद्ध साहित्यों को हमने रखा था, जैसा कि बताया अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक दूसरा था, पहला था अभिधम्म पिटक, दूसरा था विनय पिटक। विनय पिटक। और तीसरा था सुत्त पिटक। सुत्त पिटक। तो ठीक है, इन तीनों पिटकों से मिलकर के जिस पिटक का निर्माण हुआ उसे त्रिपिटक कहते हैं। और तीसरा है, तीसरा प्रमुख बौद्ध साहित्य है बुद्ध चरित्र। क्या है? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र। दोस्तों, इस बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। किसने की थी? अश्वघोष। अश्वघोष। इसका रचयिता कौन है? तो अश्वघोष रचयिता। तो ठीक है, बुद्ध चरित्र रचयिता कौन है? अश्वघोष है। और एक और बड़े काम की बात यह है कि बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्धों का रामायण।
जैसे कि हम हिंदुओं का रामायण अलग है, वाल्मीकि कृत रामायण है, ठीक उसी प्रकार बुद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। जिस प्रकार हम लोगों का गीता है, हिंदू धर्म का गीता है श्रीमद् भगवत गीता, उसी प्रकार हम बौद्धों का भी, उसी प्रकार बौद्धों की भी गीता है, और वो गीता है धम्मपद। कौन सा है? धम्मपद। ये क्या है? बौद्धों का गीता, बौद्धों की गीता। तो ठीक है, धम्मपद को बौद्धों की गीता कहते हैं। और पांचवा प्रमुख साहित्य है मिलिंद पन्हो। कौन सा? मिलिंद पन्हो। दोस्तों, यह एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा बौद्ध साहित्य है जिसमें बौद्ध भिक्षुक नागसेन और एक विदेशी जो कि मिनांडर था, उनके बीच बौद्ध धर्म को लेकर जो भी संवाद हुए उनका संकलन किया गया है। किसमें? मिलिंद पन्हो में। तो बता देंगे, बौद्ध भिक्षुक नागसेन और मिनांडर के बीच जो संवाद किए गए उनका संकलन है कौन सा साहित्य? मिलिंद पन्हो। तो ठीक है, मिलिंद पन्हो को याद रखेंगे कि बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर के बीच होने वाले संवाद का संकलन है। तो इस प्रकार पूरे बौद्ध साहित्य हो गए। अब नेक्स्ट है, अगला है बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। क्या है? बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। तो ठीक है, अब बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब सिद्धार्थ पहले तो बुद्ध थे नहीं, जब सिद्धार्थ को बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे 8 दिनों के पश्चात, तपस्या के 8 दिनों के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध हुआ, सत्य का बोध हुआ, तो उन्हें बुद्ध कहा गया। बुद्ध को ज्ञान होते ही बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य सारनाथ में जाकर कौंडिन्य सहित उन 5 ब्राह्मणों को दिया, जिन्होंने उन्हें कर्तव्य विमूढ़ सोचकर उरुवेला में ही छोड़ दिया था और भागकर सारनाथ चले गए थे। तो उसी ज्ञान के अंतर्गत बुद्ध ने कौन कौन से सिद्धांत दिए, कौन कौन से नियम बताए, कौन कौन से ऐसे विधियां बताई जिनके आधार पर व्यक्ति, छोटा से छोटा व्यक्ति भी जो कि धन संपत्ति से हीन है, वह भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत पहला है त्रिरत्न। क्या है? त्रिरत्न है। पहला है, जिसमें से पहला है बौद्ध, दूसरा है संघ, दूसरा क्या है? संघ, और तीसरा है धम्म। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत बौद्ध धर्म के स्तंभ कहे जाते हैं, 3 स्तंभ कहे जाते हैं। कौन कौन? बौद्ध, संघ और धम्म। इसके बाद जानेंगे 4 आर्य सत्यों के बारे में। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने 4 आर्य सत्य प्रस्तुत किए। 4 आर्य सत्य मतलब, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। 4 श्रेष्ठ सत्य प्रस्तुत किए कि भाई ये सत्य अकाट्य है, इसे कोई नहीं काट सकता। पहला है दुख। पहला क्या है? दुख। पहला है दुख। दूसरा है दुख निरोध। दूसरा है दुख समुदाय। क्या है? दुख समुदाय। तीसरा है दुख निरोध। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा।
प्रतिपदा। ठीक है, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। पहला आर्य सत्य है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो बुद्ध ने जो अपना पहला आर्य सत्य बताया दुख, उसमें कहा कि संसार दुखमय है। क्या कहा? संसार दुखमय है। संसार दुखमय है यानी कि संसार दुख का सागर है। फिर अपने दुख समुदाय के अंतर्गत कहा कि दुख के प्रमुख कारण आशा, तृष्णा, लोभ इत्यादि हैं। दुख समुदाय के अंतर्गत क्या बताया? दुख के जो मूल कारण हैं उनका जिक्र किया। आशा, तृष्णा, लोभ, अविद्या इत्यादि बुराइयों को इन्होंने कहा कि संसार में दुख के कारण है। दुख निरोध के अंतर्गत बुद्ध ने बताया कि दुख से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, दुख से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। दुख निरोध के इस आर्य सत्य को प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतीत समुत्पाद यानी कि कार्य कारण सिद्धांत। क्या कहा जाता है? कार्य कारण सिद्धांत। इसमें बुद्ध ने कहा कि कार्य तभी होते हैं जब कारण होते हैं। यदि कारण को ही हटा दिया जाए तो कारणों के होने की नौबत ही ना आए। जैसे कि आशा, तृष्णा, लोभ, अविद्या ये सब कारण है दुख के। अगर इनको हटा दिया जाए तो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी कभी दुखी नहीं होगा, कभी क्लेशित नहीं होगा। तो ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत, जिसे कि प्रतीत समुत्पाद भी कहते हैं बौद्ध धर्म में। तो ठीक है, दुख निरोध नाम के आर्य सत्य को भी हमने जाना। फिर चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। कहने का मतलब ये जो दुख हैं इनसे छुटकारा पाने के लिए कौन से उपाय किए जाएं, कौन कौन से तरीके अपनाए जाएं। तो बुद्ध ने कहा कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, जिसके माध्यम से प्राणी दुख से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग सुझाए। क्या सुझाए? अष्टांगिक मार्ग। तो ठीक है, बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्यों के अंतर्गत, 4 श्रेष्ठ सत्यों के अंतर्गत पहला दुख बताया, दूसरा दुख समुदाय बताया, तीसरा दुख निरोध बताया और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा बताया, जिसके अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग पर चलने का सुझाव दिया। तो अष्टांगिक मार्ग जानेंगे कि बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत 8 मार्गों के अंतर्गत कौन कौन से मार्ग पर चलने को कहा था। तो पहला है सम्यक दृष्टि। क्या? दूसरा है सम्यक वाणी। क्या है? सम्यक वाणी। दूसरा है सम्यक वाणी और तीसरा है सम्यक संकल्प और चौथा है सम्यक कर्मांत। पांचवा है सम्यक समाधि। छठवां है सम्यक व्यायाम। सातवां है सम्यक अजीव और 8वां है सम्यक स्मृति। क्या है? सम्यक स्मृति। तो ठीक है, बुद्ध ने मुक्ति को पाने हेतु
सांसारिक दुखों से निवारण हेतु अपने चौथे आर्य सत्य दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग सुझाए, 8 मार्ग सुझाए, जिन पर चलकर व्यक्ति संसार रूपी दुख से मुक्त हो सकता है और मुक्ति को, यानी कि जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, उसे प्राप्त कर सकता है। तो ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो पहला है सम्यक दृष्टि, मतलब सही देखना, सही दृष्टिकोण से देखना चीजों को। दूसरा है सम्यक वाणी, सही उच्चारण करना, सही वाणी बोलना। तीसरा है सम्यक संकल्प, सही संकल्प करना। चौथा है सम्यक कर्मात, सही कार्यों को करना। पांचवा है सम्यक समाधि, सही ध्यान करना। चौथा है सम्यक व्यायाम, शरीर, यह व्यायाम से मतलब है, सम्यक व्यायाम से मतलब है कि सही तप करना, सही दिशा में तपस्या करना। और चौथा है सम्यक अजीव, सम्यक जीवन जीना। और 8वां है सम्यक स्मृति, याददाश्त को सही करना, सही चीजों को धारण करना। तो ठीक है, हमने बौद्ध धर्म के बारे में इतना कुछ जाना। अब जानेंगे बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बौद्ध सभाएं, बौद्ध संगीतियां। तो चलिए ठीक है, बौद्ध संगीतियों को देख लेते हैं, इसके बाद क्लास का द एंड करते हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। कितनी हुई थी? 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। पहले बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो बता देंगे, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में, जो कि अजात शत्रु की राजधानी थी। जब हम महाजनपद काल का इतिहास पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि अजात शत्रु की राजधानी राजगृह थी, जिसे अपनी राजधानी सबसे पहले बिंबिसार ने बनाया था। तो ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों? राजगृह में। किसकी अध्यक्षता में? अध्यक्ष कौन थे? तो बता दें कि अध्यक्ष महाकश्यप थे, महाकश्यप। शासक कौन था? तो बता दें कि अजात शत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति में प्रमुख कार्य कौन कौन से हुए? तो बता दें कि 2 बौद्ध साहित्य रचे गए। पहला बौद्ध साहित्य है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, जिनमें से एक भिक्षुओं के, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के आचरण से संबंधित है, तो दूसरा भगवान बुद्ध के उपदेश और उनके निर्देशों से संबंधित है। तो ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। और इस बौद्ध संगति से 2 महत्वपूर्ण साहित्य निकल के आई थी, विनय पिटक और सुत्त पिटक, जिन्हें कि त्रिपिटक में शामिल किया गया है। दूसरी बौद्ध संगीति है कौन सी भाई? दूसरी बौद्ध संगीति है द्वितीय बौद्ध संगीति का कहाँ आयोजन किया गया था? तो बता दें कि द्वितीय बौद्ध संगीति, यानी कि दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था। कहाँ किया गया था? वैशाली में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो बता दें कि शुभुकामी की अध्यक्षता में किया गया था। अध्यक्ष कौन था? शुभुकामी। किसके शासन काल में किया गया था? उस समय शासक कौन था वैशाली का? तो बता दें कि कालाशोक, जिसे कि काक वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालाशोक, काक वर्ण। हो सकता है वो कौवे की तरह रंग वाला रहा हो, यही कारण है कि उसका नाम कालाशोक था, काक वर्ण रखा गया था। तो ठीक है,
द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया? तो बता दें, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में किया गया था। सुबोकामी की अध्यक्षता में। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक या काकवर्ण के शासनकाल में किया गया था। हमें पता है कि कालाशोक या काकवर्ण शिशुनाग का उत्तराधिकारी था, शुंग वंश, शिशुनाग वंश का शासक था। इसके बाद आते हैं तृतीय बौद्ध संगीति में। किसमें भाई? तृतीय बौद्ध संगीति को देखते हैं। दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। कहां किया गया था? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बता दें कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है। क्या है? पटना है। हमने जब मगध महाजनपद को पढ़ा था, मगध महाजनपद के अंतर्गत हर्यंक वंश को पढ़ा था, तो बताया था इस पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी और इसे अपनी राजधानी भी बनाई थी सबसे पहले। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो बता दें कि अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तिस्स था। मोगलीपुत्र तिस्स थे। ठीक है। शासन कौन था? किसका शासनकाल था? शासक कौन था? तो बता दें शासक अशोक थे। कौन थे? अशोक। ठीक है, महान सम्राट अशोक थे। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र नामक स्थान, जो कि वर्तमान में पटना है, में मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में की गई थी। और किसके शासनकाल में की गई थी? तो बताएंगे कि अशोक के शासनकाल में की गई थी। अशोक महान के शासनकाल में की गई थी। इस बौद्ध संगीत से क्या निकल करके आया था? तो बता दें कि इस बौद्ध संगीत के संगीत से क्या निकल करके आया था? तो बता दे कि जो साहित्य निकल कर आया था उसका नाम था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। इसके रचयिता मोगलीपुत्र तिस्स, यानी कि जो इस संगीति की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्हें ही माना जाता है। तो ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत में एक बौद्ध साहित्य निकल करके सामने आया, जिसे कि अभिधम्म पिटक कहा जाता है, जिसे सुक्त पिटक और विनय पिटक, जो कि पहले बौद्ध संगीति में रचे गए थे, उनके साथ रखा गया है। ठीक है। चौथा बौद्ध संगीति है चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों कुंडल वन में किया गया था। कहाँ किया गया था? कुंडल वन में किया गया था। कहाँ किया गया था? कुंडल वन में। कुंडल वन में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उस समय शासक कौन था? तो बता दें शासक था कनिष्क। कनिष्क। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया। बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई। और एक कौन से दो संप्रदाय थे जिनमें बौद्ध धर्म बटा था? तो बता दें दो संप्रदाय थे, दो बौद्ध संप्रदाय थे। पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। हीनयान और महायान। जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे ये छोटी सोच रखते थे, और जो महायान संप्रदाय के लोग थे ये बौद्ध धर्म में परिवर्तन के पक्षधर थे। जैसे हीनयान के लोगों ने, हीनयान के बौद्धों ने कभी नहीं स्वीकार किया कि बुद्ध भगवान थे। बुद्ध को एक तपस्वी, एक सन्यासी के रूप में पूजते रहे। इन्होंने कहने का मतलब कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश थे उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहा देश काल परिस्थिति के अनुसार, किंतु महायान के अंतर्गत जो बौद्ध भिक्षु हैं उन्होंने
बौद्ध गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों में देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ परिवर्तन के पक्षधर हैं। हीनयान के लोग मांस मदिरा का पान नहीं करते थे, जबकि महायान कभी कभी चला लेते थे। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम सर्वाहारी हैं, हम शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म क्या हुआ, बट गया। कितने भागों में बटा भाई बौद्ध धर्म? दो संप्रदायों में बटा था। कौन कौन से? हीनयान और महायान। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछते हैं कि बौद्ध धर्म कितने संप्रदायों में बटा था? दो संप्रदायों में बटा था। कौन कौन से संप्रदायों में बटा था? तो हीनयान और महायान संप्रदाय में बटा हुआ था। ठीक है, एक चीज और, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्राथमिकता अहिंसा को दी थी। किसे दी थी? अहिंसा को दी थी। तो ठीक है, अहिंसा ही मूल धर्म था इनका। तो ठीक है, इस बात को मत भुलाना। अब बौद्ध धर्म के पतन के कुछ कारणों को देख लेते हैं और इसके बाद बौद्ध धर्म को यहीं पर समाप्त करते हैं। बौद्ध धर्म के टॉपिक को यहीं पर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। तो ठीक है, पहले बौद्ध धर्म के पतन के बारे में जानते हैं और इसके बाद बौद्ध धर्म के इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से बौद्ध धर्म के संबंध में परीक्षाओं में पूछी जाने वाली जितनी भी जानकारियां हैं वो हमने आपको बता दिया है। वो एक कहावत है ना कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो चलिए बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को देख लेते हैं। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म के पतन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण है बौद्ध धर्म में फूट। कौन सा कारण है? बौद्ध धर्म में फूट। हमने आपको बताया ना कि चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय में बट गया था। वो कहा जाता है ना कि एकदम बड़ी ताकत होती है, लेकिन जब बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटा, हीनयान और महायान, तब हीनयान के लोगों ने महायान का और महायान के लोगों ने हीनयान की बुराइयां करनी शुरू कर दी और इस प्रकार बौद्ध धर्म कमजोर होता गया। तो बौद्ध धर्म में फूट हीनयान महायान संप्रदाय के रूप में। दूसरा है तत्कालीन शासकों का, मतलब बाद के जो शासक हुए, प्रवर्ती शासकों का बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त न होना। तो क्या बताएंगे? प्रवर्ती शासकों का या भावी शासकों का संरक्षण प्राप्त न होना। यानी कि जो आगे के शासक हुए उनके माध्यम से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया, बौद्ध धर्म को उतनी अहमियत नहीं दी गई और यही कारण है कि बौद्ध धर्म पतन के कगार पर पहुंचा। जैसे कि पुष्यमित्र शुंग को मूल रूप से ब्राह्मण समर्थक माना जाता है। इतिहासकारों ने माना है कि पुष्यमित्र शुंग ने कई स्तूपों का क्या किया था? खंडन भी किया था। और तीसरा है बाह आक्रमण। क्या है? बाह आक्रमण। तीसरा क्या है दोस्तों? बाह आक्रमण है। तीसरा है बाह आक्रमण। बाह आक्रमण के अंतर्गत विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किए और बौद्ध स्तूपों को नष्ट करने का काम किया। इस प्रकार बौद्ध धर्म कमजोर होता गया। और चौथा कारण है धार्मिक आंदोलन। आगे चल करके हिंदू धर्म में कई ऐसे धार्मिक आंदोलन हुए। धार्मिक आंदोलन से मतलब हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों आडंबरों को दूर करने के लिए कई ऐसे महापुरुष कई ऐसे संतों का उद्भव हुआ जिन्होंने हिंदू धर्म को आगे ले जाने का काम किया।
जब हिंदू धर्म आगे गया, यानी कहने का मतलब कि शूद्रों को भी वेद पाठ करने का अधिकार दे दिया गया, शूद्रों को भी यज्ञ करने का अधिकार दे दिया गया, महिलाओं को भी मुक्ति का अधिकारी समझा गया, पुरुषों को भी मुक्ति का अधिकारी समझा गया। समाज में जो प्रथाएं थी, चाहे वो सती प्रथा हो, बाल विवाह प्रथा हो, वधु विधवा विवाह निरोध से जो प्रथा हो, इन सब पर इन धार्मिक सुधारक आंदोलनकारियों ने क्या किया भाई, सुधार किया, और इस प्रकार हिंदू धर्म आगे बढ़ा। यही कारण है कि बौद्ध धर्म थोड़ा पीछे हो गया, बौद्ध धर्म पतन की ओर गया। फिर पांचवा कारण कौन सा है, तो बता दें कि पांचवा कारण है बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश। बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश, यानी कि बुद्ध ने जब बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया, तो जब तक बुद्ध थे तब तक तो ठीक था, यानी कि कुछ बौद्ध भिक्षुओं का चारित्रिक पतन नहीं हुआ था, यानी कि वो चारित्रिक रूप से चरित्रहीनता के कागार पर नहीं पहुंचे थे। लेकिन जब बुद्ध की मृत्यु हो गई, जब बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, जब बुद्ध ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, तो बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश के कारण बौद्ध भिक्षुओं का चारित्रिक पतन हुआ। कहा जाता है एक नारी सब पर भारी, तो ठीक है, सही कहावत है, कोई दिक्कत नहीं, बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दे दिया गया, और यही कारण है कि बौद्ध धर्म का आगे चल करके पतन हुआ। इसके बावजूद भी आज भी बौद्ध धर्म कई देशों में प्रसिद्ध है, फेमस है, यानी कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता की अगर कहा जाए सही मायने में तो कमी नहीं हुई है। तभी तो लोग कहते घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में चलें, बुद्ध को प्राप्त करें। दोस्तों, जिसका आचरण शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, वही बुद्ध है, क्योंकि शुद्धता से ही बुद्धता तक चला जा सकता है, शुद्धता से ही मुक्ति को प्राप्त की जा सकती है, शुद्धता से ही बोध को प्राप्त किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का अगर आपको हमारे यहाँ का क्लास पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर दीजिए कम से कम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में जैन धर्म के साथ। टॉपिक का नाम भी बता दिया है हमने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।